जो पापों का त्याग करके साधना में लग गए हैं उनका तो कहना ही क्या है। पर जिसने बहुत पाप किए हैं और पूर्वाभ्यास है पाप करने का, अब उसके उद्धार का क्या उपाय हो सकता है। जिसने पाप किए और उसको ग्लानि हुई और छोड़ करके पाप और सदगुरु की शरण होके साधन में लग गया, उसमें तो संशय ही नहीं, वो तो जाएगा ही जाएगा प्रभु के पास। भगवान यहां उसको विश्वास दिला रहे जो बहुत पाप किया, महापापी, और पूर्वाभ्यास भी पापों का है। अब उसको भी अपने उद्धार के विषय में निराश नहीं होना चाहिए भगवान के वचन मान करके। महापापी से पापी मनुष्य भी यदि सोच ले कि इसी जन्म में अब मुझे अपना कल्याण करना है, तो पुराने पाप उसको बाधा पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। ऐसा नहीं कि वो शांत बैठे रहेंगे। वर्तमान के पाप उसको बाधा पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। पर वर्तमान में साधु संग हो गया और उसने ठान लिया कि मुझे अपना कल्याण करना है, उस ठानने में वो उनकी बात मानेगा। वर्तमान के पापों पर रोक होनी शुरू हो जाएगी और उनकी बात मानने पर उपासना में धीरे धीरे रुचि होने लगेगी। और जहां रुचि हुई तो पूर्व पाप जो बाधक है वो नष्ट होना प्रारंभ हो जाएंगे। उसके हृदय में ये निश्चय होने लगेगा कि आज से मैं कभी पाप नहीं करूंगा। ध्यान दीजिए, ये कब हम जाने कि हमारे पुराने पाप नष्ट हो रहे हैं। वो तुम्हारे हृदय में जब ये निश्चय होने लगे आज से मैं पाप नहीं करूंगा, तो आपका हृदय इतना पवित्र होने लगा है कि पाप ना करने का, निश्चय करने का अधिकार कर रहा है। केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही अब मैं चेष्टा करूंगा। उसके पापों का नाश होते देर नहीं लगती। जहां ऐसा निश्चय किया, फिर समझ लीजिए पुराने पाप जो बहुत समय से कर रहे हैं वो भगवत मार्ग में नहीं आने देते, आने ही नहीं देते। वो बहुत बड़े बंधन है। कहीं भगवत कृपा से साधु समागम के शब्द पड़े और ये लगा कि मैं तो महान पाप करने वाला नीच हूं, मेरा कल्याण कैसे होगा। देखो वचनों का प्रभाव, सत्संग सुनने से मेरा कल्याण कैसे होगा, ये बात आ गई। अच्छा, कल्याण तो साधु महात्माओं के संग से, सत्संग से होता है, मेरा अभ्यास वर्तमान में पाप करने का कैसे बनेगा। उनके समीप गया, अपने कल्याण के लिए जो चेष्टा करनी चाहिए वो संत महात्मा बताने लगे। उनके शासन में ध्यान रखना है। यदि आप जैसे वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए तो उन्होंने संत का शासन स्वीकार कर लिया। जब तक हम ना आवे तब तक ये बैठे रहना, तो नाम सीधा नहीं जप सकते तो उल्टा जपो, मरा मरा मरा, सिद्ध हो गए। संत का शासन संपूर्ण दुर्वासना और पाप का नाश करने के लिए होता है। जहां उस संत का शासन स्वीकार किया तो हृदय में बात आने लगती है, अब लो नशानी, अब ना नशा, बहुत पाप किया, अब नहीं करूंगा, हो गया। ये जब आने लगे तो जान लो पूर्व जो पाप बाधक थे वो नष्ट हो गए। तभी ये बात, जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। अब जे ही उसने ये जीवन में निश्चय किया आप केवल भगवत प्राप्ति, तो उसके सारे पाप नष्ट होने में देर नहीं लगती। अब उसे जैसे कोई पूर्व वाला देखे, कंठी बांध लिया, तिलक बांध लिया, ये हम जानते हैं, शराब पीता था, व्यभिचार करता था, कत्ल करता था, ऐसा वैसा, तो उसके लिए भगवान आदेश करे, साधु रे समंतव्या सम्यक व्यवसिता, ऐसा आप उसे साधु मानो क्योंकि मेरी शरण में हो गया है। मैं कहता हूं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम मनन्य भाग, साधुरेव समंतव्या सम्यक। कल था आज मेरा हो गया है। अब इसे आदेश करते भगवान, साधुरेव समंतव्या, तुम इसे साधु ही मानो क्योंकि मैं करूंगा इसे साधु, करो सद्यते ही। उसी के आगे श्लोक, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी मैं उसे धर्मात्मा महात्मा बनाऊंगा। जब बनाने वाले कह रहे मैं बनाऊंगा तो आप फिर अपने को मानने में क्या है।
ऐसे उसके पाप नष्ट हो जाते हैं जैसे 100 वर्ष से घना अंधेरा छाया हो और आप प्रकाश प्रकट करें तो 100 वर्ष में ही क्या हो, अंधेरा नष्ट होगा क्या ना, 1 मिनट में खत्म हो जाए। वो प्रकाश जो ही जला अंधेरा खत्म। ऐसे ही पाप नष्ट होता है। बोले बहुत पुराना पापी है और ऐसे ही खत्म हो गए। ऐसे खत्म होता है शरणागत का पाप जैसे 100 वर्ष से साल में अंधेरा है, एक बल्ब जला 1 सेकंड में प्रकाश हो, खत्म। अंधेरा 100 वर्ष का। अब उसके लिए यह सिद्धांत नहीं कि 100 वर्ष आप प्रकाश करो तब अंधेरा खत्म, नहीं, ऐसे एक क्षण में पाप सारे के सारे भस्म शरण ने स्वीकार कर लिया। शरण ने, हम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं पवित्र करूंगा। कितने घंटे में? 1 सेकंड में, जा खत्म। जैसे प्रकाश हुआ 100 वर्ष का अंधकार नष्ट, ऐसे अनंत जन्मों के पाप सन्मुख होए जीव मोय जमहि, जन्म कोट यघ नासों। विश्वास करो इस बात पर। चेत, प्रभु कह रहे प्रायः ऐसे पापरत मनुष्यों को ये चेतना नहीं होती कि मैं भगवत प्राप्ति करूं, संत समागम या नाम जप नाम कीर्तन, चेतना नहीं होती इनकी। ये चेतना लुप्त रहती है। ऐसा नहीं कि उनमें सामर्थ्य नहीं, पर वो लुप्त। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ति भावन का, उसके अंदर भाव ही नहीं आएगा भजन आदि का। तो चेत, ऐसे जो पापात्मा जन होते हैं, पहली बात उनके अंदर सत्संग में जाना या भजन आदि इसकी रुचि ही नहीं हो। अगर कहीं भगवत कृपा से या किसी, अब जैसे उनके अंदर ये रहते है, उनकी पत्नी भगवत चरणारविंद की महाप्रभु की शरणागत है, आश्रित है, तो कैसा कृपा बन रहा है। वो जरूर बोलती उस समय फिर मंजीरा लेकर राधा नाम का, ये तो बढ़िया है, राधा नाम कीर्तन कर। यद्यपि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे दुर्व्यसन नहीं कर, पर दुर्व्यसन नहीं छोड़ सकते और राधा नाम स्वीकार कर लिया तो इस बात हमें विश्वास है, राधा नाम की महिमा पर निश्चित आपका मंगल होगा। निश्चित आप इसी जन्म में ऐसी घृणा करेंगे कि देख लेना, निश्चित ये नाम और ये भगवत प्रीति, ये भगवत प्रीति है। मैं नीच हूं, मैं पामर हूं, अधम हूं, पर प्रभु आपका नाम, आपका गुण कीर्तन, आपकी महिमा, छुट्टी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर, ये हम सत्य मानेंगे। इस असत वृत्ति की सत्ता नहीं है और इसकी राधा नाम की 84 जी की इसकी सत्ता है। इस असत वृत्ति की सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। ये सत वृत्ति तुम्हारा परम मंगल कर देगी। अब जो दिखाओगे वही देखेंगे, जो सुनाओगे वही सुनेंगे, जैसे रखोगे वैसे। अभी मुक्त, अभी इसी क्षण मुक्त। बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे। आज समझ में आती है बात, अब ही सुधरे। हम कर्म करके चाहते हैं मोक्ष पद, कर्म से मोक्ष पद नहीं होता, कर्म त्याग से मोक्ष पद होता है। कर्म का कर्ता भाव त्याग, कर्म का फल त्याग, जो बचा वो आपका स्वरूप होगा। शरीर संबंध, शरीर की क्रियाओं से संबंध, शरीर के भोगों से संबंध, शरीर संबंधियों से संबंध का त्याग तो बचा वो परमात्मा स्वरूप। अभी मुक्त हो गए, अभी सारी साधना इसी बात की है। जब कोई भगवत आश्रित होता है और भगवत बोध होता है तो जन्म जन्म के संचित कर्म स्वतः नष्ट हो जाते हैं भगवत कृपा से। संचित कर्म मानो एक कमरे में बहुत वर्षों से अंधकार जमा है, एक टिमटिमाता हुआ भी दीपक लेके जाओ तो अंधकार खत्म, उतना प्रकाश हो जाएगा। समझो, देखो तो बहुत जन्मों के पापी कैसे पवित्र होंगे, बहुत समय लगेगा। अब बिगड़ी जन्म अनेक किया वही, ए खत्म अंधकार। मन वचन कर्म से अधीनता प्रभु की, सदगुरुदेव की बात बन गई। लेकिन ये अहंकार देवता ऐसे थोड़ी अधीन होते हैं। जब तक ठोकर पर ठोकर नहीं खाते, या तो स्वयं प्रभु पधारे मर्दन करें इस अहंकार का। जैसे कालिया नाग था ना, जो फण उठाता अपने श्री चरणों की, ऐसे प्रहार करते श्री चरणों की, चोट पहुंचाते, खून उगलता हुआ शरणागत हो गया। त्राहि माम रक्षा करो, हाँ ठीक है। ऐसे इस अहंकार रूपी जो सर्प के फण हैं, इनको हरि गुरु कुचल दें तो बात समझ। और कुचलना ऐसे
जहां प्रभु फुंकार मारता, वो तो प्रभु ही कर सकते नहीं, उसके फुंकार में सब भस्म हो जाते। काली देह में जब प्रभु कूदे तो ऐसे थोड़ी हो कि त्राहि माम शरणागताओ श्री कृष्ण, ऐसे नहीं, लपेट करके पहले उसने अपना पूरा प्रयास किया। तो अहंकार लपेट करके पहले पूरा प्रयास करेगा किसका? जो अहंकार नष्ट करने के लिए सोचेगा, चाहे हरि हो चाहे गुरु हो, अहंकार पूरा विरोध करेगा पहले। यहां आए काहे के लिए? वृंदावन काहे के लिए आए हो? जीवन को आबाद करने के लिए। यही जीवन आबाद, हमारे माई श्यामा जी को राज। जीवन तो बर्बाद इधर होता है, एक एक श्वास विषयों में व्यर्थ जा रही, उसे बर्बाद कहते हैं। ये तो सत्संग है, राधा नाम कीर्तन है, यश है प्रिया प्रीतम का, और कुछ नहीं है तो व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। लाडली जी के भरोसे सो रहे हैं, उनका उच्छिष्ट पाके उनके लिए जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हो गया। जो अनुकूलता प्रतिकूलता परिस्थिति, शरीर के सुख दुख, शरीर के संबंधियों का व्यवहार अपने चित्त पर रखता, वो कैसे परमार्थ का पथिक बनेगा? ध्यान दीजिए, अनुकूलता प्रतिकूलता का प्रभाव, शरीर के संबंधियों का प्रभाव, वो असंतुष्ट हैं थोड़ा, इसलिए किस किस को हम संतुष्ट करेंगे? भगवत मार्ग में चले हैं, आप अगर सपोर्ट कर सकते तो हमारे हो, नहीं हम जानते भी नहीं कि तुम हमारे कौन हो। सबका मंगल हुआ, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरुबल तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। ऐसा नहीं कि आप परमार्थ के पथिक होकर किसी की प्रसन्नता के लिए आप परमार्थ को छोड़े, प्रियालाल की आसक्ति को जो आप स्वीकार करने के लिए बढ़े, उनके नहीं, आप किसी का नहीं। अगर आप हमारे स्नेह संबंधी हो तो मेरे प्राण प्रीतम से मिलने का सहयोग कीजिए, अगर नहीं तो तजिए ताहि कोटि वैरिशम जद्य परम सने। इस मार्ग के पथिक में गुंजाइश नहीं होती, किसी के आंसुओं पर, किसी की धमकी पर ये मार्ग नहीं रुकता। ये मार्ग केवल हृदय की उत्साह संपन्न वृत्ति से भगवत मार्ग को स्वीकार किया जाता है। अब जो होगा देखा जाएगा। तो ये मार्ग अपने जो आराध्य देव का बल प्राप्त हुआ, उसके बल से चला जाए। आप लोगों को तो उपदेश मिल रहा है, सुविधा मिल रही, सपोर्ट मिल रहा है, कोई सपोर्ट नहीं। 13 वर्ष की अवस्था, कोई बस वही एक भगवान का बल, उन्हीं का निश्चय, हर जगह सावधान। नई अवस्था थी, कहीं कहीं कोई फंसाव नहीं, सीधे निकल। गंगा की धारा जैसे प्रवाहित होती है, ऐसे जीवन की धारा उन्हीं के चरणों में। अब वृंदावन आ गए। प्रतिकूलता, तिरस्कार, अपमान, क्लेश, ये जीवन का हमारा लक्ष्य है, यही हमारे लक्ष्य की पूर्ति कराएगा। कल इन लोगों से बता रहे थे, देखो अभी सर्दी नहीं आई, श्री जी ने आप सबकी व्यवस्थाएं कर दी। हम अपनी आपको बताते हैं, कभी कभी जब ज्यादा सर्दी होती तो पास के आश्रमों में जाते तो देखते थे सब अपने अपने कंबल लिए ओढ़े, कोई पूछता भी नहीं था कि पता नहीं कंबल उड़ा दे रात में लेके भाग जाए तो। ऐसी कांपते हुए शरीर ठंडी करती, फिर निश्चय किया ओढ़ना ही नहीं, हमें आश्रय ही नहीं लेना इसका। वो भगवत कृपा से कभी जुखाम या बुखार भी नहीं आया, भीषण सर्दी ऐसे सहते हुए। आपके अंदर सब सामर्थ्य है। रहीमन बहु भेषज करत ब्याध न छाणत साथ, खग मृग बसत अरोग बन हरि अनाथ के। दवाइयां खा के व्यवस्था करके भी कभी जुखाम नहीं, 10वें वर्ष कभी जुखाम नहीं हुआ। भीषण सर्दी गर्मी बरसात हर ऋतु को वो शरीर सामर्थ्यशाली है, भगवान वैसी कृपा करते हैं। ये परमार्थ के पथिक की ये बातें हमारी समझ में नहीं आती। अन्य आश्रय, व्यवस्था का गुलाम, ये समझ में नहीं आता। तुम भगवत प्राप्ति के लिए निकले हो, संबंध जीव के ते बनाए हुए हो। न शरीर से संबंध विच्छेद, न भोगों से संबंध विच्छेद, न परिवार से संबंध विच्छेद। चना एक बार भुन जाए फिर निश्चिंत हो, उसे खेत में बो दो, खूब खाद लगाओ, अंकुरण नहीं होगा। एक बार तो भुनने दो इसे, एक बार तो आग में जलने दो इसे, एक बार तो वासनाएं भस्म होने दो। शुरुआत में ही तुम वही सिद्धावस्था धारण कर लोगे तो कैसे बात बनेगी? अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति साधक को सुखी दुखी नहीं करती। जो भगवत मार्ग का पथिक होता है, एकमात्र उसका लक्ष्य होता है भगवत प्राप्ति।
तो ऐसे उपासक के संचित प्रारब्ध क्रिमाण ये सब भस्म हो जाते हैं, कर्मों से उसका कोई संबंध नहीं रह जाता, वो जीते जी जीवन मुक्त हो जाता है। यदि किसी महापुरुष का संग हो जाए, ऐसी कोई घटना घट जाए, ऐसी परिस्थिति बिगड़ जाए, ऐसा वातावरण हो जाए कि उसे उससे ऊब करके किसी संत का आश्रय ले ले, महापुरुष का, तो कोई कितना भी बड़ा पापी हो उनके प्रभाव से ऐसा दृढ़ निश्चय कर ही लेगा कि अब मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। वो संपूर्ण पापों से भली भांति तर जाएगा। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनम संतरिष्यति। प्रकृति के कार्य शरीर और संसार के संबंध से ही पाप होते हैं। जितने पाप होते हैं वो देहाभिमान जब होता है, और देहाभिमान में इंद्रियजन्य सुखों की भोग लालसा ही पाप कराती है। और जब संत संग होता है तो संत संग का प्रभाव होता है सर्व संबंध विच्छेद। ध्यान दीजिए, संतों का स्वभाव और प्रभाव आप उस शरीर जैसे वो हैं वैसे बनाना चाहते हैं, या आप उस शरीर चाहे आपको भगवत स्वरूप बनाना चाहते हैं। संतों के संग का प्रभाव सर्व संग पहो हिमाम, सर्व संबंध विच्छेद, शरीर से, अंतःकरण से, इंद्रियों से, शरीर संबंधियों से, भोगों से। अगर ये नहीं तो संत संग नहीं हो रहा है। संबंध विच्छेद, संबंध पुष्टता ये अविद्या का संग है, संबंध विच्छेद यही ज्ञान है, यही अज्ञान के नाश का स्वरूप है। ये अहमता ममता एकमात्र प्रियालाल के चरणों में समर्पित, कोई संबंध नहीं। ध्यान देते हो इस बात पर? हो नहीं, ये वो प्रपंच लादे घूम रहे हो, जैसे धरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, ये जिए जान श्याम श्यामापद कमल संग शिरनायो। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनम संतरिष्यति। जहां वो संत महापुरुष के संग के प्रभाव से सर्व संबंध विच्छेद हुआ, तो अब उसको तरना बाकी नहीं रह गया, तर गया। मूला भावे कुतः शाखा। जब मूल ही कट गया तो अब शाखा कहां टिकेगी? तो बोले मूल था शरीर, अंतःकरण और भोगों का संबंध, संत प्रभाव से वो हट गया। अब जो बचा वो भगवद आश्रय, भगवत प्रीति या स्वरूप बोध। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही जब संत संग से ज्ञान प्रकट होता है तो संपूर्ण कर्मों को सर्वथा के लिए भस्म कर देती है। ये बात भगवान के वचन। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन। पीछे के श्लोक में भगवान ने बताया कि जब कोई संत महापुरुषों का आश्रय लेकर के उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलता है तो कितना भी बड़ा पापी हो, मार्ग में चलने का तात्पर्य नौका पे बैठना, वो ज्ञान रूपी नौका से पाप रूपी संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। तो बोले समुद्र से पार हो गया, पर समुद्र तो रह गया, समुद्र की सत्ता तो है। तो आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं भस्मसात् कुरुते अर्जुन, कुछ नहीं बचता। उदाहरण में कह रहे कि जैसे प्रज्वलित अग्नि के साथ संयोग करा दीजिए, कुछ भी वो सबको अपना स्वरूप प्रदान कर देगी। लोहा डाल दीजिए, सोना डाल दीजिए, बिष्ठा डाल दीजिए, चंदन डाल दीजिए, जो भी डालोगे वो अग्नि अपने ताप से उसे अपना में स्वरूप दे देगी। लोहा भी अग्निमय हो जाएगा, सब कुछ वो भस्म कर देगी, कुछ शेष नहीं रहेगा, किंचन मात्र शेष नहीं रहेगा। जैसे अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, ऐसे ही संत संग के प्रभाव से प्रकट हुई ज्ञान रूपी अग्नि से
संचित प्रारब्ध क्रियमाण सब भस्म हो जाते हैं। संचित प्रारब्ध क्रियमाण तीनों कर्म भस्म हो जाते हैं। अग्नि में जैसे काष्ठ का अत्यंत अभाव हो जाता है, ऐसे ही संत संग से प्राप्त हुए ज्ञान से पूर्ण समस्त बंधनों का अभाव हो जाता है। सब बंधन भस्म हो गए, कोई बंधन नहीं, न कर्म बंधन, न शरीर बंधन, न भोग आसक्ति, न देह के संबंधियों का बंधन। तात्पर्य है संसार शरीर से संबंध विच्छेद हो जाने पर ही विशुद्ध बोध होता है। और वही जब कहो तो उसे माना जाता है कि हमारे साथ कटु व्यवहार हो रहा है। ये कटु व्यवहार तुम्हारे माने हुए राग पर हो रहा है। जब तक इस राग का तुम वैराग्य में परिवर्तन नहीं करोगे विवेक के द्वारा, तब तक परमार्थ का अनुभव नहीं हो सकता। ये परम तत्व सिद्धांत निगमागम को सार, श्री रूप लाल हित गुरु कृपाते लख लिख्यो सुविचार। श्री गुरुदेव की कृपा से रूपलाल गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने जो नित्य विहार वृंदावन के सहचरी भाव का सिद्धांत अनुभव किया, वही तुम्हें लिख करके बता रहा हूं। जाही अनुभव होई सोइया रस को पावे, भूले गतिमति देह नेह जग के बिसरावे। जिसके हृदय में सहचरी भाव का जागरण होता है, वो सदैव इस रस में स्थित रहता है। उसको ना शरीर की चिंता रहती है, ना वास की चिंता रहती है, ना परिवार की चिंता रहती है। गृहस्थ हो या विरक्त हो, एक अलमस्ती छा जाती और स्वयं भगवान उसके भरण पोषण की सब जिम्मेवारी योगक्षेमम वहाम्यहम्। देखो, ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि आज हम यहां हैं, हमारा भरण पोषण हो रहा है, कल क्या होगा। अगर कल की तुम्हें चिंता है तो तुम शरणागत नहीं हो। शरणागत कल की चिंता नहीं, जिसने आज दिया है। अरे जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दियो ताको अन्न भी दे हैं, जल में थल में नभ में। पशु पक्षिन को दे दो तो को भी दे हैं, काहे को मूढ़ विचार करत, एक मतलब व्यर्थ की चिंता कर रहे हो। देखो कितना बड़ा कृपालु भगवान। मैया के शरीर में एक बूंद दूध नहीं होता। जब बालक का जन्म होता है तो भगवान उसके रक्त को दूध में बदल देते हैं, और उतना ही गर्म, उतना ही मीठा और उतना ही पावर युक्त जितना बच्चा सह जाए। कैसे कृपालु भगवान है। जब दांत नहीं थे तो मां के शरीर से रक्त को दूध में परिवर्तित करके भरण, अब काहे को चिंता करता है। गर्भ में कौन व्यवस्था कर रहा था, वही तो भरण पोषण कर रहे थे प्रभु। लोग समझ नहीं रहे। वैष्णव होकर, भगवत दास होकर कल की चिंता करते हो। तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि स्वामिनी के चरणों का भरोसा ही नहीं आया है। अरे नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुखरास। ये जीवन प्रिया जी को दिया है। नाम रूप का निरंतर चिंतन करते हुए प्रियालाल जहां जैसे रखे। शरणागति का बहुत बड़ा बल होता है। अभी शरणागति ही नहीं हुई, इसीलिए बहुत सी त्रुटियां हृदय में अपना स्थान बनाए रहती हैं। जाही अनुभव होई सोइया रस को पावे, भूले गतिमति देह नेह जग के बिसरावे। सांसारिक संबंध फीके लगने लगते हैं। ये मृत शरीर दिखाई देने लगता है, मरा हुआ है। बस जब तक ये चल रहा नहीं, पहले ही वो मरा हुआ अनुभव में आ जाता है। रसिक उपासक संग करे, छिन छिन रुचि बाढ़ है। ये बहुत कठिन है रसिकों का संग। अगर रसिक संग में छिन छिन रुचि बढ़े तो ये दशा आ जाएगी। सुनत नाम गुण रूप पुलक गदगद तन का है। नाम सुनते ही, रूप सुनते ही, लीला चरित्र सुनते ही रोमांच होने लगे। मेरे प्रियालाल की बात हो रही। ये रसिकों के संग से प्राप्त होता है प्रेम। रे मन रसिकन संग बिन रंचना उपजय प्रेम। इस संसार में मोह रात्रि अज्ञान की ऐसी फैली हुई कि सब सो रहे हैं, सब स्वप्न देख रहे हैं। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मैंने ये भोगा, मैं ये भोग लूंगा, ये मैंने जमा कर लिया, ये जमा कर लूंगा, ये कर लिया, वो कर लूंगा। ये स्वप्न चल रहा है। निशा तिमिर अज्ञान मध्य
कोई एक जागे, अरबों खरबों सब मनुष्य शरीर है, सब सो रहे हैं। मोहनिशा सब सोवनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। ये अनेक प्रकार का स्वप्न देख। कोई बिरला एक जगता है। क्या जगता है? ये जन्म अब भगवत प्राप्ति के लिए। अब मनमानी आचरण नहीं करूंगा, अब शास्त्र और गुरु की आज्ञा के अनुसार चलूंगा। तो बिरहे उपास विशास प्राणपति सो अनुरागे। उसके अंदर विरह, उपासना का फल क्या है? विरहाग्नि जग जाना, प्रियाजू के मिलन की, प्रियालाल के मिलन की, प्राणपति श्री जुगल सरकार के मिलन की विरहाग्नि जल जाना। कैसे मिलेंगे, कैसे उनको देख पाऊं? वो देख पावे या न देख पावे, हर समय वो बिकल रहता है। कैसे देखूं? कब मिली है पिय प्राणनाथ मनमोहन प्यारो। ये वेदना देखो ना, हृदय में क्या तुम्हारे चल रहा है? ये वेदना चलती है। कब मिली है प्रिय प्राणनाथ मनमोहन प्यारो, ललित त्रिभंगी रंगी प्यारो गुणगन गारो। कब मुझे लालजू मिलेंगे जो ललित त्रिभंगी समस्त गुणों के समुद्र हैं, बड़े प्यारे हैं, अद्भुत लावण्य है। कब मिलेंगे हमारी प्यारी जू? कब मिलेंगे? ये कभी अंदर की बात, अंदर चले तो छिन छिन जुगल किशोर रूप अनुभव अवगाहे, चाह विरह उपजाए कामना मन की दाहे। सारी कामनाएं भस्म हो गई रसिकों के संग से, एक ही चाह रह गई, कैसे युगल सरकार मिले, कैसे प्रिया प्रीतम मिले। तो अनुभव में जो रूप बतायो श्री गुरु अपनो, करे चिंतवन ताको जग को जाने सपनों। बिल्कुल सत्य मान लीजिए, ये स्वाप्निक जगत केवल हमारे समय को नष्ट कर रहा है। यदि हम गुरु प्रदत्त नाम और रूप मंत्र का चिंतन नहीं कर रहे तो हमारा समय व्यर्थ जा रहा। पक्का पछताओगे, हाथ कुछ नहीं लगेगा। जब गुरु प्रदत्त नाम मंत्र जपा जाता है तो गुरु प्रदत्त इष्ट का रूप झलकता है। तो तत्सुख सेवा रीति तब ही विधि सो कीजे। उसके हृदय में तत्सुख भाव जागता है। तत्सुख भाव जागे बिना जीवन का लाभ नहीं है। ये मत सुख में, स्वसुख में तो पूरा विश्व भ्रमण कर रहा है। वो तीर्थ भी जा रहा है तो सुसुख वासना से, सत्संग भी आया है तो सुसुख वासना, मुझे सुख मिले। तत्सुख, प्रियालाल को कैसे सुख देऊं? कौन सी बात करूं, कौन सा कर्म करूं, कौन सी चेष्टा करूं, कौन सा भाव करूं जिससे मेरे युगल सरकार मुस्कुरा दें? ये बात तत्सुख सेवा रीति तबई विदिशों की जय, बढ़त रहे अभिलाष नीर नैनन भर लीजे। बड़ी कृपा होती है जब कोई सेवा की सौंध नहीं है और सेवा का भाव बढ़ता है, तब आंसुओं से सेवा होती है। जैसे मधुकरी भी नहीं मिलती थी। जैसे दीपावली और त्योहार, होली को तो कभी भोजन मिलता ही नहीं था, पक्की बात। दीपावली है, दोपहर को जाते थे मांगने 1-2 बजे की भी, ना बाबा त्योहार है नहीं। सबकी दीपावली जल रही होती थी, हमारी कुटिया अंधेरे में होती थी। सब हर्षोल्लास मनाते होते, हम भूख सहते हुए नाम जप करते। दीपक जलाने की व्यवस्था, यही बलराम कुछ मीठा मीठा कभी ले आवे। तो जब सब हर्षोल्लास में होते तब अपनी श्री जी के पास बैठ के मिश्री का टुकड़ा ऐसे रख के और एक जल रख के भावना करते। 56 भोगों में जो जो याद आता वो भाव, फिर रोना आता। प्रियाजन, मुझे किंचन गरीब के पास केवल आप ही धन हो। ये वस्तुएं तो है नहीं कि हम आपको दुलार कर सकें, बस भाव ही हमारा है। ये रोना तब आता है जब कोई अपना नहीं होता, कुछ अपना नहीं, बिल्कुल प्रियालाल के सिवा कुछ नहीं, तब ये रोना। शयन में जो सुख मिलता था प्रियालाल को कराने में, बिहारी जी के सामने डलियां लगती हैं, दर्शन करके शयन के समय ऐसे जब तो कोई 2 फूल गुलाब के, कोई 4 राय बेल के ऐसे डाल देते, कोई एक कमल का डाल देते।
वो लेके आते और उनकी शैया बनाते ऐसे, और जब भावना करते कि प्रियालाल शयन कर रहे हैं, हम चरण चाप रहे हैं, तो आपको कैसे बताएं, चिल्ला चिल्ला के रोने का मन होता। आनंद समुद्र है हमारे प्रभु, वो केवल भावोत्सवेन भजता, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। वो भाव तत्सुख सेवा रीति तबही विदिशों की जय, बढ़त रहे अभिलाष नीर नयनन भर लीजय। कभी हमने अपनी प्रियालाल की पोशाक नहीं पहना पाए, कभी ले ऐसे ही विराजमान, ऐसे ही रज के पात्र में जो माधुकरी मिली दिखा दिया। उस समय जो भाव आता रुदन का कि अपने प्रभु को मैं कुछ भोग नहीं लगा सकता, अपने प्रभु का कोई श्रृंगार नहीं कर सकता, हर चीज पैसे से, इत्र है, चंदन है, सब पैसे, और पैसा विषयी पुरुषों के संग से, और विषयी पुरुषों को रिझाने की कला अलग होती, अपने पास वो नहीं है, अपने पास तो प्रियालाल के रिझाने की कला है, तो फिर वो ठसक बनी रहती, उसमें चाटुकारिता नहीं होती विषयी पुरुषों की। कब देखो इन नैन प्राणपति प्यारी संगा, लगी रहे चित चाह प्रेम पुलकित अंग अंगा। ये हृदय में स्थिति प्राप्त होती। कब देखो इन नैन प्राणपति प्यारी संगा, प्यारी के साथ प्यारी के प्राणपति श्री लाल, कब प्रियालाल को देखो। उस हृदय के क्या महान स्थिति होगी जिसकी सब चाह मिट गई, एक चाह रह गई, कब मैं भरकर नेत्र अपने प्रियालाल को देखूं, नेत्र भरकर कब देखूं। लगी रहे चित चाह प्रेम पुलकित अंगा, पुलकित अंगों से हर समय एक ही चाह अपने प्रभु को देखो। स्वप्रकाश उसी समय, बस चाह की जरूरत है। ये हमने बड़े महापुरुषों से पूछा कि भगवत प्राप्ति कब होती है, तो उन्होंने कहा जब प्रबल चाह जागृत हो जाती है। मृदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। लाडली कुंज में गुरुदेव भगवान जब विराजमान, तो उस समय एकांत में पूछा तो महाराज जी श्री जी कब दर्शन देती है, तो कहा जब श्री जी के सिवा और कोई चाह न रह जाए, और वो चाह भी सही न जाए कि अब रहा नहीं जा रहा, अगर श्री जी ना मिली तो प्राण निकल जाएंगे, बोले उसी समय श्री जी मिल जाएंगे। उसी समय चाह जे ही, कब देखो इन नयन प्राणपति प्यारी संगा, और ऐसी विरहाग्नि जली तो बोले स्वप्रकाश श्री वृंदावन निज धाम विराजय, सर्वोपरि सब मध्य प्रकट हो गए युगल सरकार। कहा, बोले स्वप्रकाश, इसी आत्म स्वरूप ने वृंदावन का रूप धारण कर लिया, और इसी के मध्य में कुंज निकुंजों में खेलते हुए युगल सरकार यही दर्शन देती। यह है उपासना। स्वप्रकाश, जो स्वरूप, उसी से प्रकाश प्रकट हुआ, वही वृंदावन बन गया, और उसी वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में प्रियालाल यही हृदय में। पूर्ण प्रेम पूर्ण ऐश्वर्य ये सब तहां प्रकाश है, यही पूर्ण प्रेम, यही पूर्ण वैभव हृदय में प्रकाशित हो गया। ये अवतारी सबको या निश्चल विविध विलास है। समस्त अवतारों के अवतारी श्री राधा वल्लभ लाल हृदय निकुंज में प्रकाशित हो गए। रूपशील गुण वै समान वै सहचरी सेवै, जैसे प्रियाजू की रूप कांति वैसे ही प्रतिबिंब स्वरूप सहचरी रूप, वैसे ही गुण, वैसे ही अवस्था, वैसे ही समान श्री अंग माधुरी सहचरी होकर के अलक लड़ी लड़कान जान हित सोहित भेवे। वो प्रियालाल के रहस्य को जानकर उनको सुख पहुंचाती है। इसलिए बहुत कृपा से हमें श्रीधाम वृंदावन श्री प्रिया प्रीतम की उपासना मिली है। तो चाहे जैसी स्थिति हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, बस एक प्रार्थना है, नाम न छोड़ना, नहीं तो हार जाओगे। नाम अगर पकड़े रहे राधा राधा राधा,
ये कलयुग में राधा नाम करुणा समुद्र में है, आप ये समझ लो। ये आगम निगम पुराणों में अगोचर है, ये वृंदावन की भूमि से प्रकाशित है, ये पराविद्या है। बड़े भाग्यशाली होंगे जो इस राधा नाम का आश्रय ले लेंगे। शरीरम श्री वृंदावन भुवि सदा स्थापय मनः। अगर शरीर वृंदावन में नहीं रख सकते तो वृंदावन की रज तो शरीर में लगा सकते हो। देख लो, अगर हमारी प्रार्थना आपके कान तक पहुंच रही हो, आप स्वीकार कर लें। गिरिराज जी की परिक्रमा की रज, वृंदावन की कहीं भी रज लेकर उसको चाल करके एक पात्र में रख लो। जैसे पाउडर लगाते हो, थोड़ी ऐसे रज लिया, पूरे शरीर में स्नान के बाद लगा लिया। देख लेना, शरीर में रज लगी है तो तुम्हें वृंदावन धाम निश्चय प्राप्त होगा। निश्चय, निश्चित हमारे वचन मान लो, तुम्हें वृंदावन की प्राप्ति होगी। शरीर छूटने पर तुम नित्य धाम वृंदावन जाओगे, कभी नारकी गतियों को प्राप्त नहीं होगे। और अगर शरीर वृंदावन वास कर रहा है तो बहुत ही मंगल बात है। बस सावधानी रखे, रहनी से रहे, क्योंकि आगे कह रहे शरीरम श्री वृंदावन भुवि सदा स्थापय मनः। मन भी वृंदावन में स्थापित कर, तन तो स्थापित किया भी। एक हमसे प्रश्न किए कि मैं वृंदावन जब आता हूं, वृंदावन 2-4-10 दिन रहता हूं तो मेरे मन में दोष दर्शन होने लगता है। बाहर रहता हूं तो रोना आता है वृंदावन के लिए, मैं करूं तो क्या करूं? तुम का बाहर रहो, यहां मत रहो, आओ एक दिन दर्शन करो, भाग जाओ यहां से। क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी क्षमता नहीं, भाव बिगड़ जाता है। तो यहां रहकर भाव बिगाड़ोगे तो सब बिगड़ जाएगा। बाहर रहकर अगर वृंदावन का चिंतन करके आंसू बहते हैं तो धन्य भाग है। श्री वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बारी, कोटि जन्म के अगतम ही काट करे उजियार। कभी कभी आ गए, दर्शन कर गए, सत्संग सुन गए, और रोज मोबाइल से सत्संग सुना, नाम जप किया, और वृंदावन का चिंतन करके अगर रोना आ जाए फिर क्या कहना। ये उत्तम है। वृंदावन में रहकर तुम दोष दर्शन करो, एक दूसरे के प्रति निंदा अपराध करो तो मुझे लगता है यहां भाव घटे। इससे अच्छा है तुम दूर रहकर अपने भाव बढ़ाओ। स्थापय मनः, वृंदावन में ही मन स्थापित करो। अब वृंदावन में दोष दर्शन करोगे, अपराध करोगे, वैष्णव द्रोह करोगे, ठीक बात नहीं है। वो कह रहा था मेरा भाव बाहर से बहुत बढ़िया बनता है, भावोत्सवेन भजताम। अगर भाव बढ़िया बनता है तो भाव बनाओ, जब भाव ठीक हो जाएगा तो धाम आओगे तो यहां कुछ दोष दर्शन नहीं। ये सब भगवत लाड़िले हैं यहां ब्रज में, ये सब प्रियालाल के लाड़िले हैं। जो ज्यादा दुलारे होते हैं तो थोड़ा, तो वो बात तुम देखो कि लाडली जो के दुलारे हैं, ये लाड़िले हैं। हमारा अधिकार इन पर दोष दर्शन करने का नहीं। सदा पार्श्वे वृंदावन रसिकयोर्न्यस्य भजने, वचस्तत् केली नाम नवरत गाने, रमयत कथा पीयूषादौ श्रवण युगलम प्रीति विकलम। यदि तुम श्रीमद चतुराशी जी 42 लीला, श्रीमद राधा सुधा निधि, इनका गान कर, बहुत महिमा है जिसमें प्रियाजू का यश गान तो लालजू सुन करके अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। यदि लीला गायन में तुम्हारी रुचि हो जाए, नाम जपने में तुम्हारी रुचि हो जाए, और लीला सत्संग सुनने में तुम्हारी रुचि हो जाए, तो श्रीपाद कह रहे हैं अब तुम निश्चिंत हो जाओ प्रीति विकलम के लिए। अब प्रियालाल का प्रेम तुम्हें प्राप्त होगा, प्रियालाल की निश्चित प्राप्ति हो जाएगी। श्री भगवत रसिक जी महाराज कृपा करके कह रहे हैं कि जीभ जुगल नाम ही जपे, द्रगन बिलोकय रूप, उदर भरे अलिवृत्ति सो, छाण स्वान मृगभू। बोले निश्चित उस विरक्त महाभागवत को भगवत प्राप्ति हो जाती जो ऐसी रहने से रहता है। कैसी? बोले जीव से युगल नाम जप कर रहा है, और नेत्रों से जिधर दृष्टि जाती सब में भगवत भाव कर रहा है, और पेट भरता है अलिवृत्ति सो, छाण स्वान मृग भूप। कुत्ते की और सिंह की वृत्ति का त्याग करके अलिवृत्ति, अली कहते मधुकर, मधुकर भौरा। उदर भरे अलिवृत्ति सो,
छाड़ स्वान मृग भूप। श्वान वृत्ति से पेट भरना क्या है? धनियों के पीछे डोलना, चाटुकारिता करना, उनके द्वारा दिए गए धन की विलासिता भोगना, एक कुत्ते की वृत्ति से जीवन यापन करना है। और सिंह वृत्ति क्या है? अपनी तपस्या, अपना उसका वो दिखा करके और फिर नहीं, अलिवृत्ति से कहा है। उदर भरे अलिवृत्ति सो, अलिवृत्ति कहते हैं मधुकर वृत्ति, 4 घरों में टुकड़े मांग लिए, उससे पेट भरा। और या आकाश वृत्ति, परमहंसों ने सदैव आकाश वृत्ति स्वीकार की, साधकों ने सदैव मधुकरी वृत्ति का, लेकिन जो आगे बढ़े हुए परमहंस उसको भी छोड़ दिया। आकाश वृत्ति, जो स्वयं भगवान भेजे, बिना चाहे बिना मांगे जो सामने आ गया उसी से उदर पोषण करना आकाश वृत्ति है। और अपनी तपस्या और अपने त्याग को दिखावा करके फिर जो भोगा गया वो मानो सिंह वृत्ति है। और धनियों के पीछे चाटुकारिता करके फिर जो धन प्राप्त करके भोगा गया, उदर पोषण किया गया, वो कुत्ते की वृत्ति कह गई। तो श्वान और सिंह की वृत्ति का त्याग कर अलिवृत्ति, मधुकर वृत्ति या आकाश वृत्ति से जो अपना जीवन यापन करते हुए सदैव प्रिया लाल का नाम जप करता है और सब में भगवत भाव करता है, वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। उपासक को चाहिए जो वैष्णव दीक्षा ले चुका है कि ब्याह कनागत कारटो राजदान गृहदान भगवत जनिन को गहे तो होए भजन की हानि। ब्याह शादियों में भोजन नहीं पाना चाहिए। तो आप कहेंगे तो व्यवहार नहीं चल पाएगा, फिर हमारे व्यवहार में कौन आएगा? कोशिश करो जहां तक हो सके। कौन तुम्हें वहां वीडियो में बना खड़ा है कि तुमने पाया कि नहीं पाया? सब अपवित्रता का राज्य होता है। अगर आप वैष्णव हो तो भगवत समर्पित भोजन पाओगे। एक वो सिस्टम होता है जिसमें ऐसे भर के सब रख दिए और सब ले करके पा रहे, इसमें क्या पवित्रता है? आप मतलब ऐसा तो है कि एक बार लेकर के फिर आप ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है, देने वाला कोई नहीं, अपने आप से उठाओ और खाओ। वाह, तो सब अपवित्र हो गया कि नहीं हो गया? उसी जूठे हाथ से आप लिए, उसी जूठे हाथ से वो लिए, उसी कहां वैष्णव सिद्धांत रह गया? पहले गांव में तो ऐसे पवाया जाता था, सबके पैर धुले जाते थे, पट्टी बिछाई जाती थी, बैठाला गया, सुंदर पत्ते के वो पत्तल धोने और फिर रज के कुल्हड़ आदि पात्रों में बढ़िया और परोस करके फिर जय जयकार हो, गांव में भी जयकारा लगता था। और फिर ऐसे और जो पूज्य जन होते थे उनको भेंट देकर पैर छुआ, ऐसे सम्मान। अब ये जूता पहने सब पवित्र भोजन, तो इसलिए मना कह रहे हैं ब्याह का भोजन नहीं लेना चाहिए। विरक्त को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। गृहस्थी में अपना देख लो, काम चला लो। उस दिन पेट दर्द कर रहा है ऐसा कह दो, नहीं, अपना बोल दे कि भाई आज हमारा पेट खराब है, उल्टी जैसा लग रहा है, अगर इतना भी पाया तो उल्टी हो जाएगी, अगर आप चाहो तो नींबू पानी ले सकते हैं। ऐसे काम चलाना चाहिए। अपनी वैष्णवता पवित्र, अब उन्हीं में लोग मदिरा दिरा प्रिय उसी से ले रहे हैं, उसी से आप लोगे जूठा, कैसे भजन बनेगा? और दूसरा कह रहे हैं कनागत, पितरों का जो पक्ष आता है उसमें जो भिक्षा पितर श्राद्ध का ये निषेध किया गया। ये नहीं, वैसे ब्रजवासी जन देते भी नहीं, मना कर देते, बाबा हमारे यहाँ श्राद्ध है, और वैसे लेना भी नहीं चाहिए, नहीं तो भजन का नाश होता है। ब्याह का भोजन नहीं लेना चाहिए, कनागत पितर श्राद्ध का भोजन नहीं लेना चाहिए। और कारटो, वो जो तेरही, जो शरीर छूटने के बाद वो भंडारा होता है, वो वैष्णव जनों को नहीं पाना चाहिए। अब अपने घर में है तो बात अलग है, लेकिन निमंत्रण का नहीं पाना चाहिए। और विरक्त को तो पाना ही नहीं चाहिए। ब्याह का नहीं पाना चाहिए, पितृ श्राद्ध का नहीं पाना चाहिए। और कारटो कहते तेरही, जो 13 वहां शरीर पूरा होने के बाद, वो नहीं पाना चाहिए। और कह रहे हैं राजदान, राजा का भोजन नहीं पाना चाहिए। बड़े राज पदों पर विराजमान उनका प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए। और यहां प्राय हम प्रार्थना करते हैं अपने जनों से कि कभी ऐसा न स्वीकार किया जाए। जो साधारण नौकरी करते हैं, किसान हैं, वो 150 रुपया दे दे तो ले ले, उससे नमक दाल रोटी खाओगे तो भजन बढ़ेगा। और जो ऊंची गड्डी के चक्कर में पड़ोगे तो फिर भाव बिगड़ जाएगा, भजन नहीं होगा।
राजअन्न निषेध किया गया है। राज अन्न, राज प्रतिग्रह बहुत हानिकारक होता है। यहां तक कि राज दर्शन निषेध किया गया। जब महाप्रभु चैतन्य देव से कहा गया कि जगन्नाथपुरी के परम महाभागवत राजा रुद्र प्रताप जी आपके दर्शन करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, आप यही करोगे ना, हमारा सन्यास धर्म नष्ट करोगे, अब राज दर्शन हम करें। यहां तक कि वो राजवेश से छुप करके और गोपी गीत कंठस्थ करके जब महाप्रभु को दूर से सुना तो कहा कौन महाभागवत अमृत रस बरसा रहा है। महाप्रभु ने आलिंगन किया। राज दर्शन, राज अन्न, राज प्रतिग्रह, ये इसलिए कि इससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, भजन में रुचि नहीं होती। और आगे कह रहे ग्रह दान, ग्रहों का दान। एक हम गृहस्थ को देखा, जब उनके लड़का बच्चा बीमार होते थे तो खीर, हलवा और भेंट उसको गोद में लाते और ऐसे सामने उतारते, कहते ले बाबा। एक बार गुरुजी से पूछा कि भिक्षा में जैसे, अरे बोले ले मत लेना उसमें, नहीं कभी ऐसे। देखो लोग संत महात्माओं को क्या समझते हैं, ऐसे पवाया जाता है जैसे अपने पुत्र को पवाओ। तो किस भाव से पवाते हो? बस पुत्र ने पा लिया यही सौभाग्य, संत ने पा लिया सारे अमंगल नष्ट हो गए। इसीलिए बहुत संभल के खान पान करना, जैसे कोई बीमार है उतार के, और ऐसे, या ग्रह नक्षत्रों का दान। बोले होए भजन की हानि पक्का। ब्याह का, श्राद्ध का, पितृपक्ष का, एकादश श्राद्ध का, 13वीं का, राजन्न का और ग्रहों का दान, भगवत जन इनको गाए तो होए भजन के हानि पक्का। भजन नाश जो ग्रह नक्षत्रों आदि का नहीं दान पुण्य करते, बहुत होश में। घाट बाट चौपार चुरी देवल हाट मसान, भगवत बसिन सराय में भजन भड़ाई निदान। इतने जगह का भोजन नहीं लेना चाहिए, ऐसी जगह बैठ के भजन नहीं करना चाहिए। बोले घाट में जहां स्त्री पुरुष स्नान कर रहे हो वहां बैठकर भजन नहीं करना चाहिए। भजन नहीं होगा, उपद्रव करेगा, नेत्र चंचल होंगे। जहां स्त्री पुरुष की भीड़ लगी हो, लोग स्नान करते हो, ऐसे स्थानों पे उपासक को नहीं बैठना चाहिए भजन के लिए। जहां से लोग रास्ता बनाए हों वहां नहीं बैठना चाहिए। घाट बाट और चौपाल, चौराहे पर नहीं, और देवल मंदिर में बैठकर नहीं, और हाट बाजार में बैठकर के नहीं, और श्मशान में बैठकर नहीं। भगवत रसिक सराय, सराय आदि में जहां बहुत लोग बैठकर संगोष्ठी करते हो वहां नहीं। इससे भाव दूषित हो जाएगा, तुम्हारा भजन नहीं बनेगा। घाट बाट चौपाल चूरी देवल हाट मसान, नदी के किनारे जहां बहुत लोग स्नान कर रहे हो, घाट के और रास्ते में और चौपाल में, चौराहे में, मंदिर में, बाजार में, स्मशान में, सराय आदि में बैठकर भजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भजन भाव इससे दूषित हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो भजन कहां करे फिर? नदी किनारे गिर शिखर बाग इको सो देखी, भगवत जन बिलमो तहां बाढ़े भजन विषेक। कोई नहीं है, कोई स्नान करने नहीं आता, ऐसे घाट से अलग स्थान पे माताएं बहनें ना बैठे। ये विरक्त संतों की बात कही, माताएं बहनें समाज का ही सेवन करें। ऐसी जगह बैठे जहां लोग आ जा रहे हैं, ऐसी जगह बैठे जहां 4 लोग बैठे हुए हैं। एकांत ऐसे स्थानों में ना ये सूत्र स्वीकार करें। नदी किनारे बहुत दूर एकांत में जहां जन साधारण लोग ना जाते हो। गिरि शिखर, पहाड़ के किसी एकांतिक चोटी पर बैठकर, या किसी एकांतिक बाग में, या किसी एकांत स्थान में जहां लोगों का ठहरना बैठना आना जाना नहीं है, ऐसे स्थान पर बैठकर चित्त को प्रभु में लगाए तो भजन विशेष बढ़ता है। नदी किनारे गिर शिखर बाग को सो देख, भगवत जन बिलमो तहां बाढ़े भजन विशेष। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं ऐसी जगह भजन बढ़ता है। और सबसे ज्यादा भजन की वृत्ति आती है भगवान के प्रेमी जनों के संग में बैठकर। एक बार की गौशाला में भजन करे तो इतना संगम में करे, फिर लिखा था गुरु चरणों के समीप भजन करे तो अनंत गुना फल मिलता है। तो गुरु चरणों की समीपता का क्या मतलब है? अपने गुरुदेव की पादुका,
अपने गुरुदेव की पाद, आपने श्री सीताराम ओंकारनाथ जी को देखा, छाती में बांधे थे अपने गुरु जी की पादुका। ये निरंतर गुरु का सानिध्य है। गुरु चरण पादुका साक्षात गुरु जी। जब भरत जी ने कहा कि प्रभु हम सब तो आए हैं आपका अभिषेक करने के लिए, आप जैसी आज्ञा करें, तो भगवान ने कहा भरत जैसा तुम कह दोगे। जब सारा भार भरत जी के ऊपर डाल दिया तो भरत जी ने कहा जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। प्रभु जिस प्रकार आपका मन प्रसन्न हो वही कीजिए, ऐसा नहीं आपका मन जिस प्रकार। तो भगवान ने कहा हम तो यही चाहते अपने पिता की आज्ञा का पालन करो। बोले प्रभु जीने का सहारा दे दीजिए। तो भगवान ने पादुका 14 वर्ष तक पादुका को सिंहासन में विराजमान कर पूर्ण राज्य शासन आज्ञा मांगकर करते थे। ऐसे गुरु चरण चिन्ह, गुरु चरण पादुका का सानिध्य और निरंतर भजन तो अनंत गुना फल प्रदान करता है। जो उपासक अपने गुरुदेव या भगवत भक्तों को सबसे बड़ा मानता है त्रिभुवन में, उसी का भजन सिद्ध होता है। ये भी बात समझ लो। भजन न करने वाले के हृदय में दुनिया का प्रपंच आता है। नहीं तो गुरु जब मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई है ही नहीं, तो गुरु तो साक्षात परब्रह्म है ही। को कहे अवनी बड़ी, भगवत ऋषि जी कह रहे। कोई कहता है कि संसार में सबसे बड़ी भूमि है, पृथ्वी सबसे बड़ी है। तो कोई कहता है नहीं, पृथ्वी से बड़ा तासु दूनो समुद्र पुनी, पृथ्वी से बड़ी समुद्र है, पृथ्वी से बड़ा, क्योंकि पृथ्वी से कई गुना बढ़कर जल है, तो समुद्र बड़ा है। तो बोले सो अंजुलि भरी लियो ताई सोख्यो अगस्त मुनि। बोले समुद्र से बढ़कर अगस्त मुनि है, क्योंकि अंजुलि में रख के समुद्र को पी गए। तो बोले अगस्त भी तो आकाश में एक तारे की जगह है। नव अगस्त को बास छिपे उद्योत भानु के। जब सूर्य प्रकट होता है तो उनका टिमटिमाना भी नहीं दिखाई देता, आकाश में विराजमान है अगस्त। पृथ्वी से बड़ा समुद्र, समुद्र से बड़े अगस्त जी, क्योंकि अंजुलि में पी लिया। अगस्त जी आकाश में तारे की तरह चमक रहे हैं, लेकिन जब सूर्य प्रकट होता है तो अगस्त का तेज छुप जाता है। और वेदों में कहे हुए सूत्र है कि जो सूर्य है, भानु वेदियों कहा है चक्षु है चक्रपाण के, सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री हरि के नेत्र के प्रकाश से सूर्य प्रकाशित है। तो भगवान के नेत्र सूर्य से बढ़कर प्रकाशवान हुए। और ऐसे भगवान चक्रपाणि हरिजन के हृदय कमल कीन्हो निवास। भगवान कहते हैं मुझे भक्तों ने अधीन कर लिया है, आम भक्त पराधीनो असुतंत्र यदि। ऐसे भगवान भक्त के अधीन है तो सबसे बड़े हुए भक्त। पृथ्वी से बड़ा समुद्र, समुद्र से बड़े अगस्त जी, अगस्त जी आकाश में, और अगस्त जी भी भानु के तेज से मंद पड़ जाते हैं। और भानु का तेज भी भगवान के नेत्र से प्रकाशित। तो भगवान श्री हरि भक्तों के अधीन है, भक्तों के हृदय में रहते, इसलिए सर्वश्रेष्ठ भक्त। जो भक्तों को सर्वश्रेष्ठ मानता है, गुरु को सर्वश्रेष्ठ मानता है, उसके हृदय के साथ